औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 9 के कुछ टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार रिपीट करेंगे और जो प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल्स में आ रही है चैप्टर 9 में, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपको उनको ओवरकम करने में। तो आइए इनका आगाज करते हैं। तो बेटा ये पहला टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है, इसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसके अंदर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो इनके न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़ा सा इसका तारुफ सुन लीजिए कि ये कंस्ट्रक्शन वाइज कैसा है। कि ये लाइट की सोर्स है जो लाइट का बीम इंसर्ट करेगी, और ये एक मिरर लगा हुआ है जो कि सेमी पॉलिश है, और इसके आगे कंपनसेटिंग प्लेट भी आप देखेंगे जो कि बिल्कुल उसकी विड्थ जो है वो गिलास प्लेट का होगा, और ये आपके बीम स्प्लिटर जैसी उसकी विड्थ होगी, थिकनेस होगी गिलास की। खैर अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लाइट जब इस पर इंसिडेंट होगी तो ये 45 के एंगल पे लगा हुआ है, जहाँ से पॉलिश स्पेस मिलेगा लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगी। ये मिरर 1 है जो कि मूवेबल है, मिरर M2 आपका फिक्स है। तो मिरर M1 को हम बाद में मूव करा सकते हैं। तो इस वक्त ये पार्ट ऊपर जाएगा, बाद में नीचे आएगा, नीचे आते वक्त दोबारा जहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट स्पेस मिलेगा वहाँ से नीचे आ जाएगा, और सेकंड पार्ट जो रिफ्लेक्ट होकर आगे गया था वो ये फिक्स मिरर से टकराएगा, टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा, जहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट मिलेगा वहाँ से वापस आ जाएगा, जहाँ से पॉलिश मिलेगा टकरा कर नीचे आएगा। और ये दो पार्ट जो नीचे पहुँचे हैं ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। और फिर ये एक फॉर्मूला आपने इस टॉपिक में बनाया है, x ये डिस्टेंस है जो हम मिरर M1 को बार बार ऊपर करेंगे। m यहाँ पे शो कर रहा है फ्रिंज को, नंबर ऑफ फ्रिंज को, इससे मुराद के पहला फ्रिंज बनेगा तो M1 हो जाएगा, ऐसे ऊपर बनते जाएंगे तो वो फ्रिंजेस आपके बढ़ते जाएंगे। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट को शो कर रहा है। तो जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कभी आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है तो वो x होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज पूछ सकता है तो वो m होगा, और लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा से शो की जा रही है। तो अब ये न्यूमेरिकल 3 तरीके से एग्जाम में आ सकता है। मैंने अगले जो स्लाइड आपके सामने आएगी उसमें आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाया है माइकलसन का। तो आइए इसका आगाज करते हैं। बेटा ये एक न्यूमेरिकल आ गया है जहां पर आप आराम से इसको देखिए कि 271 फ्रिंजेस हैं जो पास कर रही हैं एक रेफरेंस पॉइंट से। व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव बाय, डिस्टेंस दिया हुआ है और लैम्डा आपसे मांगा जा रहा है। याद रहे बेटे कि माइकलसन का अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस टॉपिक का नाम लाजमी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आएगा, तो इसको पिक करना सवाल एग्जाम में ज़्यादा आसान होगा। तो अब यहाँ पर डेटा बनाने जा रहे हैं। फ्रिंजेस को हम लोग m से शो करेंगे, तो 271 दी हुई हैं। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो मिरर मूव कराएंगे ऊपर M1, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.08 मिलीमीटर। इसको पहले मीटर में लाएंगे, 1000 से डिवाइड करा और फिर ये वैल्यू आ गई 8 - 5, और अब हमसे लैम्डा मांग रहा है। तो जैसा कि नाम जहन में आएगा आपके, तो ये फार्मूला आपने ड्राइव किया है, डिस्टेंस जो मिरर कवर करता है m λ/2, ये फार्मूला आपने लगाया और इसको फिर अरेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे लैम्डा निकालना है। लैम्डा के लिए 2x/m, और अब x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी लाकर, m की वैल्यू यहाँ से रख दी लाकर, और अब इसको मल्टीप्लाई कराया फिर डिवाइड कराया, तो लैम्डा का आंसर मीटर में आ गया है। अब याद रहे कि ये एंगस्ट्रॉम में मांग रहा है। एंगस्ट्रॉम एक छोटा यूनिट है, 10⁻⁻10 मीटर होंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। तो इस आंसर को हमें एंगस्ट्रॉम में ले जाना है, तो हमने यहाँ पर 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे इसको डिवाइड में ले आए, तो 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो अब ऊपर हमने मीटर को हटाया, उसके ऊपर इसकी वैल्यू रख दी एंगस्ट्रॉम में, और अब ये आंसर जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाएगा, इस वैल्यू को आप डिवाइड कराएंगे 10⁻10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5904.05 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक न्यूमेरिकल आपने माइकलसन का देखा। अगर ये एक न्यूमेरिकल आपको आ जाता है तो पेपर में सवाल डिस्टेंस भी मांग सकता है, यानी जो गिवन और फाइंड आउट में चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप एक भी इसका समझ के कर लेंगे तो फिर वो बाकी न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलते हैं आगे।
बेटा अगला टॉपिक जो चैप्टर 9 से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी ब्रैग्स लॉ। चैप्टर 9 में आपने पढ़ा है, इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज को आपने देखा कि एक्सरेज बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, तो इनको इंटरफेयर कराने के लिए ब्रैग ने NaCl का क्रिस्टल यूज़ करा और फिर इसके दरमियान जो एटम्स की सेपरेशन है इसको उसने यूज़ करा एक ग्रेटिंग के तौर पर। तो ये इसकी जो सेपरेशन है एटम्स की वो D के बराबर है। तो ये न्यूमेरिकल जब आएगा तो इसका फॉर्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ये आपने ड्राइव किया है टॉपिक के अंदर कि ब्राइटनेस के लिए। तो अब जैसे ही ब्रैग्स लॉ या एक्सरे डिफ्रैक्शन याद आए तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें d जो है स्पेसिंग है इन दो एटम्स के दरमियान, थीटा एंगल है जो इंसिडेंट रे बनेगा, और m जो है ऑर्डर है, जो ऑर्डर वहाँ पे तैयार होगा, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है कि इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए इसका न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो बेटा इस सवाल को पहचानना आसान एग्जाम में कि वहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे का नाम लाजमी आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हाउ फार आर द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स, यानी कि ये डी मांग रहा है हमसे, जबकि इसने हमें लैम्डा दे दिया है। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम्स को मीटर में लाएंगे ताकि सॉल्व हो जाए। तो 10⁻⁻10 मीटर आ गया। फिर हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर 15 पे डिग्री लगा है, 54 पे ये जो पावर है ये मिनट कहलाती है। तो 15 डिग्री 54 मिनट ये वर्डिंग में भी लिखा सकता है, आप इसको ऐसे पहचान लें। तो पहला काम ये होगा कि इस मिनट को डिग्री में लाया जाए। तो याद रखें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस मिनट को 60 से डिवाइड करा देंगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। इस वैल्यू को डिवाइड करा के 15 में प्लस कराया तो ये आ गया 15.9 डिग्री। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो m आपका 1 हो जाएगा। d हमसे मांगा जा रहा है तो हम गए एक्सरे वाले फॉर्मूले में, ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन हम लगा दी और इसको फिर d के लिए अरेंज कर लिया। और अब इनकी वैल्यू लाकर m लैम्डा और थीटा की वैल्यू लाकर पुट कर दी गई। फिर इसका साइन लिया गया, मल्टीप्लाई कराया 2 से, फिर इस वैल्यू से इसको डिवाइड कराया। एंड में आपके d का आंसर आ गया 2.81 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर, जो कि आप मीटर में छोड़ सकते हैं, मगर क्योंकि -10 मीटर एंगस्ट्रॉम के बराबर है तो आपने उसको एंगस्ट्रॉम में लिख दिया। तो पेपर में यही न्यूमेरिकल आपके लिए बेटा कि यहाँ पे जैसे d मांग रहा था तो वहाँ पे लैम्डा मांगेगा, आया हुआ एग्जाम में d आपको दे देगा, तब भी पूरा न्यूमेरिकल ऐसे ही होना है, सिर्फ आप उसको लैम्डा के लिए अरेंज करेंगे। तो अगर एक न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एक्सरे का न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आ गए हैं जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। चैप्टर 9 में ये टॉपिक आपका रेडियो सिलेबस में शामिल है और इसका न्यूमेरिकल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हवाले से याद रखिए बेटा, पहले जो इसका एक फार्मूला है d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें जो d आप देख रहे हैं ये कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। आपने जब थ्योरी में इसको पढ़ा होगा तो ये जो बीच में स्पेस आ रही है और ये पॉलिश स्पेस, इन दोनों का सम जब करेंगे तो मिलेगा आपको d। तो अगर न्यूमेरिकल में ग्रेटिंग एलिमेंट मांगा जाता है तो आप d का फॉर्मूला याद रखें कि 1/n के बराबर है, और अगर ये 1/n की वैल्यू ऊपर रख दें हम यहाँ पर फॉर्मूले में लाकर तो ये फॉर्मूला जाएगा sin थीटा अपॉन n इक्वल टू m लैम्डा। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ लाइंस मांगी जाएं तो फिर आप d को यूज़ नहीं करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/n ला के रख दें। m यहाँ पर ऑर्डर है वही, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। तो जो इसके न्यूमेरिकल आएंगे उसमें बार बार आपसे या नंबर ऑफ लाइंस मांगी जाएंगी या फिर आपसे ग्रेटिंग एलिमेंट मांगा जाएगा या लाइट की वेवलेंथ मांगी जाएगी। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी न्यूमेरिकल में ग्रेटिंग का वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि अब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ लाइंस जब मांगेगा तो आपने साइन थीटा अपॉन n इक्वल टू m लैम्डा ही लगाना है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पहला सवाल आपके सामने आ गया है जो एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो दी हुई हैं, नंबर ऑफ लाइंस 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर, तो इसको n से शो करते हैं। सेकंड ऑर्डर मतलब m की वैल्यू 2 दी हुई है, थीटा आपको दिया हुआ 34 डिग्री और ये आपसे लाइट की वेवलेंथ मांग रहा है लैम्डा। तो पहला काम ख्याल रखना है बेटे, जो टेक्निकल इशू है इन सवालात के अंदर वो ये कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं सॉल्व करते वक्त इसको हमने पर मीटर में रखना है। तो अब आपको होता है कि 1 सेंटीमीटर में
1/100 मीटर होंगे। सेंटीमीटर डिवाइड में आ रहा था, हमने वहाँ पे 1/100 मीटर लिखा। अब ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल 5 लाइन्स पर मीटर। अगर यहाँ मिलीमीटर दिया होता तो आप 1/1000 कर देते। दो ही चांस हैं, क्या तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा या मिलीमीटर आएगा। अगर मिलीमीटर आए तो 1/1000 कर दें, सेंटीमीटर आए तो 1/100 कर दें, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमसे लैम्डा मांग रहा है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब डी का तस्करा ना हो तो अब एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखें, ग्रेटिंग में ये फॉर्मूला बार बार आपको लगाना है जब भी नंबर ऑफ लाइंस निकालनी होंगी। लैम्डा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एम एन। तो अब यहाँ लाके आपने थीटा की वैल्यू रख दी, नीचे आए तो एम आपका 2 है और फिर नंबर ऑफ लाइंस आपने पुट कर दी, इसका साइन लिया, इनको मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को डिवाइड करा दिया और लीजिए लैम्डा आपका आ गया है मीटर में। आप इसको अगर एंगस्ट्रॉम में करना चाहें तो इसको डिवाइड करेंगे 10⁻⁻10 मीटर से। तो मैं कर देता हूँ, चलते हैं आगे। तो बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। पास्ट ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है, इस बार सिचुएशन चेंज हो रही है कि आपको लाइट का लैम्डा दिया हुआ है। आप पहले इसको मीटर में लाएंगे कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करा दिया आपने, तो लैम्डा आ गया 6 एक्सपोनेंशियल -7। थीटा आपको दिया हुआ है, एक बार फिर सेकंड ऑर्डर एम को 2 दिया हुआ है और ग्रेटिंग एलिमेंट मांग रहा है, डी से शो किया जाता है। नंबर ऑफ लाइन मांग रहा है पर मिलीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस दी हुई थी, लैम्डा मांग रहा था, यहाँ लैम्डा दिया हुआ नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर मांग रहा है। तो पहले हमने वही वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था वो लगा दिया, लैम्डा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एम एन, और इसको कैपिटल एन के लिए अरेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन मांगी जा रही हैं। थीटा एम और लैम्डा रखे और वैल्यूज को पुट करा और अब यहाँ पे साइन लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को डिवाइड कराया, तो एंड में आपका जवाब पर मीटर में आ रहा है। लेकिन ये आपसे मांग रहा है पर मिलीमीटर। नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर बनाने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको आपने हटा के 1000 मिलीमीटर लिख दिया और फिर इस आंसर को डिवाइड कराया 1000 से, तो ये आ गया है 416.66 लाइंस पर मिलीमीटर। अगर ये आपसे पर सेंटीमीटर मांगता तो आप 100 से डिवाइड कराते, और अब जबकि नंबर ऑफ लाइंस आ गई तो ये आपसे डी मांग रहा है, ग्रेटिंग एलिमेंट मांग रहा है, तो आपने 1/n कर दिया, यानी नंबर ऑफ लाइंस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी निकल आएगा। तो आपने इसी वैल्यू को लाकर जो एन बनाया था जो मिलीमीटर में थी वो लाके आपने यहाँ रखा और यूँ डी आपका आ गया 2.4 एक्सपोनेंशियल -3 मिलीमीटर। तो ये आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है। बेटा मैंने आपके सामने एक कोशिश की है कि चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़े आसान हो जाएं। याद रहे पेपर जो आपका आने वाला है फिजिक्स का, इसमें एक न्यूमेरिकल चैप्टर 9 का लाजमी आएगा और मुमकिन चांस है जो थ्योरी में सवाल लिया जाए, जैसे कोई भी टॉपिक लिया जाए तो उसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बल्कि जो बाकी टॉपिक रह जाएंगे उनमें से न्यूमेरिकल सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैं फिर आपको कह दूं कि चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल पिक करना एग्जाम में बहुत आसान होंगे, क्योंकि यहाँ टॉपिक का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। आप इन पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इजी हो सकते हैं और आएगा लाजमी। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये आप थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इसमें अब एक टॉपिक रह गया है यंग डबल स्लिट, और एक आध न्यूमेरिकल में डिफरेंशियल ग्रेटिंग का और डाल दूंगा, तो इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बना के अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका एक सवाल कंफर्म है जो चैप्टर 9 से एग्जाम में आने वाला है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।